बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा तालिबात, मैं मंसूर अली एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ मैं तीसरी जमात की उर्दू का क्लास ले रहा हूँ, तो आप सब अपनी उर्दू की किताबें निकाल दें और किताब में सिपा नंबर 60 को खोल। सिपा नंबर 60 पर हमारे साथ एक नज़म है, देश हमारा पाकिस्तान। तो मैं आपको ये नज़म पढ़ाऊँगा, तो आप सब गौर से सुन लें। देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा हमको प्यारा, हम सब की आंखों का तारा, अपने देश पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। इसकी खुशी आराम हमारा, इसके नाम से नाम हमारा। इसकी शान हमारी शान, देश हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाया जिसने, उजला देश बसाया जिसने, इसके नाम पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। आओ खुशी से मिलकर गाएं, दुनिया में ये धूम मचाए, देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान। देखो बच्चों, ये नज़म सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम ने लिखा है। ये नज़म आप लोगों ने सुनी है, तो इस नज़म में शायर ने अपने वतन से मोहब्बत यानी प्यार करने का इज़हार किया है। देश हमारा पाकिस्तान, देश हम वतन को कहते हैं। किसको कहते हैं? वतन को कहते हैं। वतन, देश वतन को कहते हैं, यानी मुल्क को कहते हैं वतन। हमारा वतन पाकिस्तान है। देश हमारा हमको प्यारा, हम सब की आंखों का तारा। देश हमारा हमको प्यारा, यानी हमको अपना वतन बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। हम सब की आंखों का तारा, यानी आंखों का तारा यानी बहुत ही प्यारा लगना, यानी हमको अपना वतन बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। अपने देश पे हम कुर्बान, तो हम अपने वतन पे अपने जान भी कुर्बान कर सकते हैं। देश हमारा पाकिस्तान, हमारा वतन पाकिस्तान है। इसकी खुशी आराम हमारा, इसके नाम से नाम हमारा। इसकी शान हमारी शान, देश हमारा पाकिस्तान। इसकी खुशी, खुशी खुश को कहते हैं। खुशी, खुशी हमारे साथ लगता है। इसका मुतज़ाद है गम, यानी खुश रखना हो, गम में रहना। इसकी खुशी आराम हमारा, इसके नाम से नाम हमारा। इसकी शान हमारी शान, शान इज्जत को कहते हैं। इज्जत, शान किसको कहते हैं? इज्जत को कहते हैं। यानी इस शेर में मतलब है कि पाकिस्तान की खुशी और आराम जो है ना, वो हमारा खुशी और आराम है, क्योंकि पाकिस्तान के नाम से हमारा नाम जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की इज्जत होगी तो हमारी भी इज्जत होगी। हमारा वतन जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान बनाया जिसने, उजला देश बसाया जिसने, इसके नाम पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाया जिसने, यानी पाकिस्तान जिसने आबाद किया, उजला देश बसाया जिसने। वीरान, उजला वीरान को कहते हैं, खंडर को कहते हैं। वीरान वतन बसाया, यानी बनाया, आबाद करना, बसाया आबाद को कहते हैं। वीरान देश जो है ना, वो आबाद किया उसने। इसके नाम पे हम कुर्बान, यानी पाकिस्तान के नाम पे हम कुर्बान। हम अपने वतन पे अपने जान भी कुर्बान करते हैं। देश हमारा पाकिस्तान, क्योंकि हमारा वतन है पाकिस्तान। उजला वीरान को कहते हैं, और इसका मुतज़ाद क्या होगा? आबाद। उजला का मुतज़ाद क्या होगा? आबाद होगा। और इससे पहले की क्लासों में मैंने आपको बताया था कि मुतज़ाद कौन सी अल्फाज है, तो मुतज़ाद उलट मानी वाले अल्फाज को मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। आओ खुशी से मिलकर गाए, दुनिया में ये धूम मचाए। आओ खुशी से मिलकर गाए, दुनिया में ये धूम मचाए, देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान। आए सब मिलकर गाएं और दुनिया में ये धूम मचाए, यानी मशहूर कर ले कि हमारा वतन पाकिस्तान है, कि हमारा वतन पाकिस्तान है। और पाकिस्तान पर हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत होगी, हमारे वतन की इज्जत होगी, तो इसके साथ हमारी भी इज्जत होगी, क्योंकि पाकिस्तान के नाम से हमारा नाम जो है ना, वो जुड़ा हुआ है।
اور دنیا یہاں ہمارے ساتھ ہے، دنیا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب آخرت ہوگا۔ تو اس نظم میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے اپنے وطن سے محبت کرنے کا اظہار بیان کیا ہے، اور یہ واقعی ہم اپنے وطن سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح کہا اس نے، کیونکہ ہمارے وطن جو ہے نا وہ بہت ہی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے۔ بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اس نظم میں کچھ مشکل الفاظ ہیں اور کچھ الفاظ متضاد ہیں، تو آپ سب یہ ذہن نشین کر لیں، اور اس نظم کو یعنی صفحہ نمبر 16 پہ یہ نظم ہے، اس نظم کو اپنے ہوم ورک کی کاپی میں خوشخطی سے لے کے اپنے دعاؤں میں یاد کرنا۔ بس اسی ٹاپک کے ساتھ اسی ٹاپک کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں۔